नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राणायाम भस्त्रिका के बारे में। भस्त्रिका वैसे तो प्राणायाम भी है और शरीर के लिए एक शुद्धि के लिए प्राणायाम भी है। शुद्धि के लिए भी इसको यूज किया जाता है भस्त्रिका को। तो भस्त्रिका को सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत शब्द, जो भस्त्रिका शब्द है वो है संस्कृत शब्द से निकला हुआ। तो इसका जो अर्थ होता है वो है धोकनी। हिंदी अर्थ में यदि हम इसकी बात करें तो धोकनी अर्थ होता है। धोकनी जैसे कि जो लोहार जो होते हैं, शायद अब भी होते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हें क्या होता है कि वो उसमें जब वायु आती है तो अग्नि को उसी तरह प्रदीप्त करता है ज़्यादा। उसी तरह भस्त्रिका भी हमारे शरीर में अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे फेफड़ों में और हमारे उदर में। उसी तरह क्या होता है कि भस्त्रिका हमारे भौतिक और सूक्ष्म रूप से जो हमारा शरीर होता है उसको शुद्ध करता है, मतलब हमारे शरीर के मलों को क्षीण करता है, कम करता है और हमारे शरीर को शुद्धता प्रदान करता है। जठराग्नि प्रदीप्त होगी हमारे शरीर की तो क्या होगा, भूख भी अच्छे से लगेगी और हमारे शरीर में व्याधियाँ कम होगी। व्याधियाँ कम होगी तो बीमार कम होंगे। व्याधियों का मतलब वैसे तो बीमारियाँ ही होती हैं। तो इसी प्रकार की जब हम भस्त्रिका का डेली हम अभ्यास करते हैं अपने रूटीन में, सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और शाम के टाइम भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन आप करने से पहले ये ध्यान रखें कि आप कुछ खाए हुए ना हो। यदि आप या तो भोजन के कम से कम 4 घंटे का गैप हो तब आप भस्त्रिका का अभ्यास करें और आप सुबह के टाइम प्रातःकाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों भस्त्रिका का अभ्यास वो व्यक्ति, वो माता बहन इसको ना करें जिनको हृदय रोग और गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह और जिनकी मतलब हार्ट की सर्जरी वगैरह हुई हो और जिनको मिर्गी आती हो, दौरे आते हो या जिनको उच्च रक्तचाप हो, मतलब ब्लड जो हाई बीपी होता है वो जो उनको हो, तो वो व्यक्ति इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि करे तो जब आपका ठीक हो जाए या आपको कोई इस तरह की समस्या ना हो तो आप इसको कर सकते हो। यदि दम्मे वाला हो कोई व्यक्ति, दमा अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम हो, टीबी के प्रॉब्लम हो, वो इसको करे तो किसी योगाचार्य के सानिध्य में करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि वो इसको करे तो बड़े आराम से करे। तो मैं आपको इसको सबसे पहले बताऊंगा कि भस्त्रिका के चरणों के बारे में। मैं आपको 3 चरण भस्त्रिका के बताऊंगा। उससे पहले मैं शुद्धि के लिए बताऊंगा कि आपको अपनी दोनों नासिकाओं से किस तरह अपने जो प्राण होता है उसकी शुद्धि किस तरह करनी है। आपकी जो म्यूकस हो, आपकी जो कफ हो आपकी नाक में, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद हम भस्त्रिका का अभ्यास करें। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने बाई नासिका से 10 श्वास लेने हैं। उसके बाद दाई नासिका से 10 श्वास लेने हैं। उसके बाद हमें जालंधर बंद लगाना है अपने श्वास को अंदर रोक करके। तो इस सब प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको भी मैं आपको आज इस भस्त्रिका में बताऊंगा कि उसके बाद फिर हम भस्त्रिका करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले जब हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे उससे पहले हमें ये जो क्रिया बताता हूँ मैं, उनको आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी राइट नासिका को अपनी को बंद करके अपनी बाईं नासिका से कम 10 श्वास पर श्वास लेने हैं। उसके बाद आपको श्वास को अंदर ही रोक करके अपने फेफड़े में और उदर में, उसके बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। तो जैसे कि मान लो आपने श्वास ले इस तरह, तो जालंधर बंद लगा के कुछ क्षण आपको अंदर ही श्वास को रोकना है। अंदर श्वास रोक करके सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आपको 10 श्वास लेने हैं अपनी लेफ्ट नासिका से। आपको 10 श्वास लेने के बाद फिर आपको श्वास को अंदर रोक करके जालंधर बंद इस तरह लगाना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, आपकी गर्दन बिल्कुल, शरीर तना हुआ ना हो, बिल्कुल आपका शरीर इस तरह आपका स्थिर हो और आपकी आँखें बंद हो और कोमलता से आपकी आँखें बंद हो और इस तरह आप बैठे इस तरह कर करके, और तब आप इसका अभ्यास करें। फिर इसके बाद आपको अपनी राइट नासिका से लेफ्ट को आपको बंद करके इस तरह बंद करके इसी प्रकार आपको अपने राइट से 10 बार पर श्वास लेने हैं। इसी प्रकार उसके बाद आपको श्वास अंदर रोकना है
कुछ क्षण आपको श्वास अंदर रोक करके, जैसे मान लो आपको 20 सेकंड तक आपने श्वास रोका है, 15 सेकंड तक आपने श्वास रोका, उसके बाद अपनी नासी अपने जो जालंधर बंद लगा देंगे, अपनी ठोड़ी को इस तरह नीचे लगाएंगे। मान लो आपने 10 या 20 सेकंड तक आपने अंदर श्वास रोका, उसके बाद आपको दोनों नासिकाओं से अपनी से श्वास छोड़ना है बाद में करने के बाद इस एक्सरसाइज को। उसके बाद हम दोनों नासिकाओं से श्वास पर श्वास लेंगे। पहले हमने लेफ्ट से लिया, उसके बाद हमने राइट से लिया, अब हम दोनों नासिकाओं से श्वास पर श्वास लेंगे। उसके बाद हम जालंधर बंद लगाएंगे। कम से कम हमको 10 श्वास लेने होंगे इस तरह। 10 आपने लेफ्ट से लिए और 10 राइट से लिए, और उसके बाद आपने जालंधर बंद लगाए, श्वास को अंदर रोक करके दोनों बार। उसके बाद अब हम दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे। उसी प्रकार श्वास आपका लंबा हो, गहरा हो, और श्वास को अपनी नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। फेफड़ों में पूरा श्वास को भरे। जब आपके 10 श्वास पूरे हो जाए, उसके बाद आपको श्वास अपना अंदर रोकना है। कम से कम जब आपको 20 सेकंड श्वास को रोके हुए हो जाए, फिर आप अंदर श्वास को इस तरह अपने ठोड़ी को ऊपर करें और श्वास को छोड़ दें। ऐसे आराम आराम से श्वास को छोड़ें। आपको लयबद्ध तरीके से करना है। सारे जो भी मैं आपको क्रियाएं बता रहा हूँ सभी को लयबद्ध तरीके से करें। श्वास को अंदर लेना है। श्वास आपने 10 श्वास लिए, 10 श्वास में आप नाभि तक श्वास पूरा पहुँचाए, अपने फेफड़ों तक पहुँचाए। उससे क्या होगा कि आपके पूरा श्वास अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर पूरी जाएगी, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा आपकी कम होगी शरीर के अंदर। जो आपकी CO2 है वो आपकी शरीर से अंदर बाहर होगी। तो आपका क्या होगा कि आपके शरीर में जो जठराग्नि है वो आपकी प्रदीप्त होगी। जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो सारे रोग आपके ऑटोमेटिक ही खत्म होते चले जाएंगे। तो इसके बाद अब हम दोस्तों बात करते हैं भस्त्रिका की। तो भस्त्रिका मैंने जो आपको ये क्रियाएं बताई, इसके बाद भस्त्रिका का आप अभ्यास करें। तो सबसे पहले हम करेंगे मंद भस्त्रिका। तो 3 भस्त्रिकाएं होती हैं, मंद भस्त्रिका, उसके बाद मध्यम भस्त्रिका, उसके बाद तीव्र भस्त्रिका। तो मंद भस्त्रिका होता है उसमें आपको करना क्या है कि अपने श्वास को कम से कम आपको 2 सेकंड तक अंदर लेना है। उसके बाद आपको 2 सेकंड तक अंदर ले करके लयबद्ध तरीके से अपने पेट में, मतलब उदर में और अपनी फेफड़ों में श्वास को अच्छे तरीके से अंदर ले करके उसके बाद श्वास को आप छोड़ दें। श्वास का लय इस तरह है कि श्वास जब आप अपना मूल बंद लगा के श्वास को बाहर छोड़ दें तो होगा क्या, आप लयबद्ध तरीके से छोड़ोगे तो आप लयबद्ध तरीके से फिर अंदर श्वास को ले पाओगे। तो इसी प्रक्रिया को जब आप करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, मंद प्रक्रिया को वो व्यक्ति करें जो नए हैं, और मध्यम प्रक्रिया को जो व्यक्ति कम से कम 5-6 महीना जिनको हो चुके हैं, 5 से 6 महीने हो चुके हैं करते करते, वो इसको जो तीव्र प्रक्रिया है वो इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मंद और उसके बाद मध्यम। इस पर आप कम से कम 5-6 महीने तक जब अभ्यास करोगे 10-10 मिनट, कम से कम 12-12 और 15 मिनट तक, तो आप उसके बाद आप तीव्र भस्त्रिका का आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब आप जैसे कि आप जालंधर बंद लगाते हो, आपने पहले किया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से छोड़ा, जालंधर बंद का जब आप अभ्यास करते हो श्वास को अंदर रोके इस तरह, तो आप इसको सबसे पहले 10-15 मिनट तक, सेकंड तक, और उसके बाद 40 सेकंड तक, 50 सेकंड तक आप जब इसको रोकोगे श्वास को अंदर, तो ये भी प्रक्रिया आपको क्या करना है कि हर महीने के हिसाब से, मान लो 1 महीने में आपने 5 सेकंड के हिसाब से अपना टाइम बढ़ाया, तो उसी प्रकार से बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं मंद की। तो मंद जो भस्त्रिका है उसकी बात करते हैं। तो मंद भस्त्रिका में आपको करना क्या है कि 2 सेकंड के हिसाब से आपको श्वास अंदर लेना है, उसके बाद छोड़ना है। इस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरह आपको मंद में अभ्यास करना है। उस पर अब मैं बात करता हूँ इसमें मध्यम भस्त्रिका की। तो मध्यम भस्त्रिका में आपको 1 सेकंड अंदर श्वास लेना है, उसके बाद छोड़ना है।
1 सेकंड तक श्वास लेके उसके बाद छोड़ें इस तरह। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें तीव्र भस्त्रिका की। तो आप जब मध्यम भस्त्रिका कर लें तो आप तीव्र भस्त्रिका का इसमें अभ्यास करें। तो तीव्र भस्त्रिका में आपको करना क्या है कि इसमें 1 सेकंड में आपको 2 श्वास लेने, और ध्यान रहे कि तीव्र भस्त्रिका का आप तब अभ्यास करेंगे जब आप मंद भस्त्रिका और मध्यम भस्त्रिका का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। तो तीव्र में आप देखेंगे कि कैसे करना है। तो आपको क्या होगा कि इसमें जब आप दोनों में आपकी कमांड अच्छी हो जाए तब इसका अभ्यास करें कि आपको 5 मिनट तक आप अभ्यास करें दोनों का। उसके बाद आप तीव्र भस्त्रिका को भी आप 5 मिनट से अभ्यास स्टार्ट करें। तो इसके बाद आप समय को बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा टाइम आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। और जब आपको इसमें ऐसा लगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं या आपके पसीना ज़्यादा आ रहे हैं या आपका सिर घूम रहा है, तो आप इसको वहाँ के वहाँ एकदम तुरंत आपको बंद कर दे भस्त्रिका को करना, और बिल्कुल आप शांत मुद्रा में बैठ जाए और अपने मस्तिष्क को और अपने मन को बिल्कुल शांत करके इस तरह आप कुछ देर के लिए बैठ जाएं या आप शवासन उसके बाद करें। दोस्तों इस प्रकार आप जब इनका अभ्यास करोगे भस्त्रिका का तो होगा क्या कि आपके जो जठराग्नि है वो आपकी बहुत अच्छे से मजबूत होगी, और आपके एक जो रोम होता है शरीर का वहाँ तक आपके ऑक्सीजन जाएगी, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर होगी। ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा आपको बन जाती है वो आपकी शरीर से बाहर होगी, थकान आपकी इससे दूर होगी और चेहरे पर चमक आएगी। सो ऑटोमेटिक जब आप इसको डेली अपने रूटीन में करोगे तो दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम का आप अभ्यास करें, और अच्छे से जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार आप भस्त्रिका का अभ्यास करोगे तो आपको अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट्स करके बताएं यदि आपको कोई बात इस प्राणायाम में समझ में ना आए। नमस्ते दोस्तों।